दोस्तों आज पूरी तरह से हैरान होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जितनी हैरानी इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैच में पाकिस्तान के जीतने पर आपको होती है, उससे कहीं ज्यादा हैरानी आपको आज की वीडियो में देखने को मिलेगी। क्योंकि गोल्फ खेलने वाली जगह पर शार्क का मिलना हो या फिर इंसान से भी बड़े चूहे का ड्रेनेज सिस्टम के अंदर फंसा रहना हो, और भैया ये तो फिर भी कुछ भी नहीं है। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली चीजें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। बस वीडियो के साथ लास्ट तक चिपक कर बैठे रहिएगा। टोटो फॉर एटर्निटी। अच्छा कल्पना कीजिए कि आप रेगिस्तान में जा रहे हैं और अचानक से ही आपको टोटो का अफ्रीका सॉन्ग खूब जोर से सुनाई देने लगे। नहीं दोस्तों, हम कोई ख्याली पुलाव बनाने के लिए नहीं बोल रहे, बल्कि नामीबिया में मौजूद दुनिया के सबसे पुराने रेगिस्तान, जो कि 55 मिलियन साल पुराना है, उसमें मैक्स सिडेंटोफ नाम के आर्टिस्ट ने स्पीकर लगाए हैं, जिसमें रिपीट मोड पर टोटो का अफ्रीका गाना बजता है और हमेशा बजता रहेगा, क्योंकि ये सभी स्पीकर सोलर एनर्जी से चलते हैं और इस रेगिस्तान में तो सोलर एनर्जी की कहीं भी कोई कमी नहीं है। असल में दोस्तों, रेगिस्तान के बीचों बीच इस गाने को इसलिए बजाया जाता है ताकि इसे गाने वाले टोटो और उनके इस गाने को हमेशा याद किया जा सके, क्योंकि ये गाना बहुत ही ज्यादा फेमस है। यहाँ तक कि अकेले यूट्यूब में 600 मिलियन से ज्यादा लोग इसे देख चुके हैं। कंगारूज इन द स्नो। दोस्तों, प्रकृति ने अलग अलग जानवरों को अलग अलग लिविंग कंडीशन में रहने के लिए बनाया है। जैसे पोलर बेयर गर्मी में नहीं रह सकते, वैसे ही अधिकतर ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले कंगारू का भी बर्फ में दिखना किसी अजूबे से कम नहीं लगता है। पर यह अजूबा और कहीं नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में ही देखने को मिला, क्योंकि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में अचानक से ही बर्फ गिरने लगी, जिसकी वजह से लोगों को यह हैरान कर देने वाला नजारा दिखा, जहां पर कंगारू बर्फ के ऊपर कूदी लगा रहे हैं। हालांकि अब तो ऑस्ट्रेलिया के इस एरिया में बर्फ गिरना आम हो गया है, इसलिए कई सारे लोग बर्फ में झुंड के साथ कूद रहे कंगारुओं को देखने यहाँ पहुंच जाते हैं। पर हमें पता है कि आपका यहाँ जाना मुश्किल है, इसलिए तो हम इस बेहतरीन नज़ारे को अपने वीडियो के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। मूस इन द बेसमेंट। दोस्तों, बेसमेंट में छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को देखना कोई बड़ी बात नहीं है। किसी के घर में अगर बेसमेंट वगैरह है तो वहां पर छिपकली से लेकर कॉकरोचेस और मकड़ी तक के हर जानवर दिख जाएंगे, लेकिन शायद ही कोई सोच सकता है कि उसके बेसमेंट में मूस जैसा बड़ा जानवर मिलेगा, जो इनके घर से निकल ही नहीं रहा था। ऐसे में इसे घर से निकालने के लिए 8 लोगों को कई घंटों तक का समय लगा। असल में दोस्तों, मूस हिरण की फैमिली से बिलोंग करते हैं। हालांकि ये हिरण की फैमिली के सबसे वजनदार सदस्य हैं। अब आप उम्मीद कर सकते हैं कि इन्हें किसी के घर में देखना उतना ही आश्चर्यजनक है जितना सचिन का 0 पर आउट हो जाना। वैसे दोस्तों, सचिन से याद आया कि आप बता सकते हैं क्रिकेट की फील्ड में सचिन को क्रिकेट के भगवान के अलावा और किस नाम से बुलाया जाता है? फॉरेस्ट फैंस मिस्टीरियस ट्रेजर। दोस्तों, अब हम आपको दुनिया के सबसे रहस्यमयी खजाने में से एक फॉरेस्ट फैंस ट्रेजर के बारे में बताते हैं, जिसे कोलोराडो के पास रेड माउंटेन पास में ढूंढा गया। और इस खजाने को यूं ही नहीं ढूंढा गया, बल्कि 19 दिनों तक लगातार खोजकर्ता मेहनत करते रहे और अंत में उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें ये खजाना मिल गया। पर इस खजाने के अंदर जो निकला उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, क्योंकि उसके अंदर कई सारे यूनिक कॉइन, एक जंग लगी हुई चाबी, 1970 के समय की बच्चों की किताबें, फॉरेस्ट फैन द्वारा लिखी गई उनकी मनुस्क्रिप्ट जो कि पब्लिश नहीं हुई थी, और इसके अलावा कई सारी हैरत में डालने वाली चीजें मिली, जिसमें से सिंगर और सॉन्ग राइटर रूबी हंटर की तस्वीर भी थी, जिनकी मौत उसी साल हुई थी जब यह खजाना छुपाया गया था। अब इनकी मौत का और इस खजाने का क्या संबंध है, ये बात खोजकर्ताओं को अभी तक दुविधा में डाले हुए है। और यह खजाना इतना ज्यादा मशहूर हुआ कि इस बारे में टेलीविजन शो से लेकर न्यूज़पेपर तक में बताया गया था। जेंट सेवर रैट। दोस्तों, घर के किसी कोने में पहुंच जाने वाले छोटे छोटे चूहों को तो आपने बहुत बार देखा होगा। कुछ के घर में इस वक्त भी ये राजा महाराजाओं की तरह टहल रहे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने इंसान से भी बड़े चूहे को देखा है? अरे नहीं नहीं, हम बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे, क्योंकि मैक्सिको में जब अथॉरिटी की परमिशन के बाद ड्रेनेज सिस्टम को क्लीन करवाया जा रहा था, तो उन्हें उसमें एक काफी जेंट रैट मिला, जिसको आप इस वक्त देख सकते हैं। अब वो बात अलग है कि ये चूहा नकली है और इसे सिर्फ हैलोवीन के लिए तैयार किया गया, लेकिन जब सड़क पर इस तरह इस चूहे की सफाई हो रही थी, तो जितने भी लोगों ने इसे रास्ते में जाते देखा, उन सभी की आंखें इसे देखकर खुली की खुली रह गई, और कुछ ने तो इसे असली समझकर वहां से भाग निकलने में अपनी भलाई समझी। शार्क्स ऑन ए गोल्फ कोर्स। भाई साहब, इस किस्से के बारे में सुनकर आपकी बोलती बंद हो जाएगी,
क्योंकि इंसान कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकता है, लेकिन गोल्फ खेलने वाली जगह पर किसी शार्क का तैरना किसी को हजम नहीं होगा। पर ऐसा सच में हुआ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में मौजूद एक गोल्फ कोर्स में लोगन रिवर में बाढ़ आ जाने के कारण उसका पानी यहाँ भर गया और पूरा गोल्फ कोर्स किसी झील की तरह भरा हुआ नजर आ रहा था। ऐसे में यहाँ पर जितने भी गड्ढे मौजूद थे वहां से न जाने कैसे शार्क धीरे धीरे आने लगी और कुछ ही समय में इन्होंने यहाँ पर अपना कब्जा जमा लिया। अब दोस्तों, कई सारे लोग इस जगह पर इन शार्क को देखने आते हैं, लेकिन किसी की भी हिम्मत यहाँ पर खेलने की नहीं होती, फिर चाहे वो कितना ही बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो। क्रैब्स ऑन द ट्रेन। अब चलिए हम आपको एक और विचित्र चीज का बिल्कुल ही विचित्र जगह पर मिलने का किस्सा सुनाते हैं, क्योंकि एक बार एक शख्स ने मजाक के लिए 3 क्रैब्स को लोकल ट्रेन में बड़े आराम से बैठा दिया, ये देखने के लिए पैसेंजर्स की इसे क्या रिएक्शन देते हैं। और जैसा उन्होंने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ, क्योंकि ट्रेन में आने वाला हर एक शख्स इन्हें देखकर हैरान हो रहा था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। पर थोड़ी देर बाद इन छोटे छोटे क्रैब्स का सीट घेर कर बैठने की वजह से लोग परेशान हो गए और आपस में चिल्लाने लगे। बाद में जिस शख्स ने इन्हें यहाँ पर रखा था उसने लोगों को बताया कि ये एक प्रैंक था, लेकिन उसने इन तीनों सीटों के लिए टिकट खरीद रखी थी। पर हाँ, आप ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि कनाडा का किस्सा है। अगर भारत में ऐसा कुछ हुआ तो लोग क्रैब्स उठाकर बाहर फेंक देंगे और उसकी जगह खुद बैठ जाएंगे। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने। डायमंड रिंग इन सेवर। दोस्तों, हम सभी को पता है कि अगर एक बार कोई चीज टॉयलेट में फ्लश हो गई तो उसका मिल पाना नामुमकिन है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसकी किस्मत में जो होता है उसको मिलकर ही रहता है। न्यू जर्सी में रहने वाले इन मोहतरमा के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। इनके हस्बैंड ने जो इन्हें रिंग गिफ्ट दी थी वो गलती से इनके हाथों से फिसलकर टॉयलेट में चली गई, जिसका इन्हें काफी दुख हुआ। और ये दुखी ना हो इसके लिए इनके हस्बैंड ने दूसरी रिंग लाकर इन्हें दे दी। पर इन्हें फिर भी उम्मीद थी कि इनकी अंगूठी मिल जाएगी, क्योंकि इन्होंने अंगूठी के खोने के तुरंत बाद सीवर की सफाई करने वाले वर्कर्स को ये इन्फॉर्म कर दिया था कि अगर उन्हें कोई रिंग मिले तो वो उन्हें लौटा दे। 2-3 साल तक रिंग का कुछ पता नहीं चला, जिनके बाद उन्होंने उम्मीद भी छोड़ दी। लेकिन पूरे 9 साल बाद इनकी खोई हुई रिंग एक वर्कर को मिली और उन्होंने तुरंत इस लेडी को इन्फॉर्म किया, और रिंग मिलने के बाद इनके चेहरे की खुशी तो आप देख ही सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम के इस वीडियो में काफी मजा आ रहा होगा। अगर हाँ तो भैया साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम फ्यूचर में ऐसी ही वीडियोस लाते रहें। स्ट्रेंज बोस्नियंस फिरे। दोस्तों, बोस्निया में एक कंट्रोवर्शियल आर्कियोलॉजिस्ट ने काफी बड़े साइज का गोल पत्थर ढूंढा। दोस्तों, 6 फीट डायमीटर वाला ये पत्थर काफी ज्यादा बड़ा था। ऐसे में इस बड़े से पत्थर को देखकर ऐसा लगता है कि ये मैन मेड है, लेकिन बोस्निया के इंडियाना जोन्स कहे जाने वाले आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि यहाँ पर 1000 साल पहले एक सिविलाइजेशन रहती थी और ये पत्थर उन्हीं के समय का है। और जिस हिसाब से इस गोल आकार के पत्थर की कटिंग है उसके बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये कॉन्क्रीशन के प्रोसेस से बना है, जिसमें कोई भी चीज गोलाकार में नेचुरल मेथड के द्वारा होती है। और इस तरह की चीजें काफी ज्यादा रेयर होती हैं और सिर्फ पर्टिकुलर एरिया में ही होती हैं। ऐसे में अगर यहाँ पर ऐसा कुछ होता तो यहाँ पर कई और भी पत्थर हैं, उनका आकार भी गोल हो जाता, लेकिन यहाँ ऐसा और दूसरा कोई पत्थर दिखाई नहीं दे रहा और ये चीज वैज्ञानिकों को दुविधा में डाले हुए है। लॉन्ग लॉस्ट रोमन मोज़ेक। दोस्तों, रोमन मोज़ेक फ्लोर को सालों तक खोजने के बाद ये इटली में जाकर मिला। असल में दोस्तों ये रोमन के जमाने की टाइल्स है जो पूरी तरह से प्रिजर्व है, क्योंकि सालों से ये मिट्टी के अंदर दफन थी। जी हाँ, टाइल्स जो मिट्टी के ऊपर जमीन की शान बढ़ाने के लिए लगाई जाती है, वही टाइल्स सालों से मिट्टी के अंदर छुपी पड़ी थी। इसी वजह से आर्कियोलॉजिस्ट को इसे ढूंढने में इतनी दिक्कत हो रही थी। लेकिन जब पहली बार इटली में इसके होने के एग्जैक्ट जगह के बारे में थोड़ा बहुत भी पता चला तो इन्होंने जगह खोद डाली और फिर जाकर ये यूनिक चीज मिली। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इसे 3rd सेंचुरी में बनाया गया था। अब आप खुद ही सोचिए कि कितनी पुरानी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर देना। धन्यवाद।